राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th का फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने डोमेन निकालने के जो रूल्स थे, कुछ 5-6 रूल्स, हमने वो रूल स्टडी किए थे। आज बच्चों उस रूल पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। और मेरे पास पहला फंक्शन दे रखा है 7x² + 4x-1। अब बच्चों इस फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको नजर आएगा, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? क्या दे रखा है मेरे पास? f of x इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, देयरफॉर जो इसकी डोमेन हो जाएगी इसकी पूरी की पूरी रियल नंबर। ये आपको याद रखना है। अगर बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसकी डोमेन सीधा सीधा रियल नंबर लिख दो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, ये मुझे हर वैल्यू के लिए आउटपुट देगा। और डोमेन क्या होता है? जहां से मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं वो मेरा डोमेन है। तो इसके अंदर मैं रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, ये मुझे आउटपुट देगा, इसीलिए डोमेन हो गई रियल नंबर। अब चलते हैं हम लोग बच्चों रेंज निकालने के लिए। तो रेंज निकालने के लिए आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, एक तरीका सिखा रहा हूं मैं। जब भी मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा तो उसकी रेंज किस तरीके से निकालनी है। अब उसकी रेंज निकालने के पहले आपको जाना पड़ेगा बच्चों क्लास 10th के सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने रूट्स फाइंड करने का एक मेथड देखा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेम मेथड को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। पहले जब आप रेंज निकालोगे तो स्टेप नंबर 1 वही है कि आपको मेथड अप्लाई करनी है। ठीक है बच्चों, मेरे पास फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 7x² प्लस 4x-1। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 क्या थी उस मेथड की? उस मेथड की स्टेप नंबर 1 थी जो कोएफिशिएंट होगा x² का वो 1 चाहिए। यहाँ पे 7 है तो पहले 7 को कॉमन निकालो। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 बाहर निकालते ही x² प्लस 4/7 इंटू x-1/7। हमने 7 को कॉमन निकाल दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? जैसे ही कोएफिशिएंट को 1 बनाया हम लोग मिडिल टर्म ढूंढेंगे। क्या है बच्चों फॉर्मूला उसका? मिडिल टर्म इज -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये पूरी चीज अब क्या हो जाएगी मेरे पास? -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरे पास? 4/7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 2 1 जा 2 2 जा, ये रहा 2/7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/49। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? ये जो वैल्यू हमने ढूंढी है ना मिडिल टर्म की, इसको हम लोग ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये कैसा है? 7 एज इट इज। ये मेरे पास हो गया x का स्क्वायर प्लस 4/7 इंटू x एज इट इज। इसी के बगल में उसको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। कर दिया, -1/7 एज इट इज। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने ऐड सब्सट्रैक्ट कर दिया मिडिल टर्म को, क्या हो जाएगा? जो पहले 3 लोग हैं उनकी एक जोड़ी बना दो, जो बाद के 3 है उनकी एक जोड़ी बना दो। अब ये पहले 3 लोगों में सॉल्व कैसे करना है? जो पहले 3 लोग हैं यही मुझे a + b द होल स्क्वायर या a - b द होल स्क्वायर देंगे। कैसे देंगे अब वो समझ रहा हूं। ये 7 एज इट इज। अब ये पहले 3 लोगों में से क्या करना है? पहले वाले को और आखिरी वाले को पकड़ो, पकड़ के उसका स्क्वायर रूट ले लो। x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, 4/49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरे पास 2/7। ले लिया स्क्वायर रूट। उसके बाद पहली साइन क्या है? पहली साइन प्लस है तो प्लस चिपका दो। पहली साइन अगर माइनस होती तो मैं यहाँ माइनस चिपका के होल स्क्वायर कर देता। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे a + b द होल स्क्वायर से तो यही मिलेगा, जाके क्रॉस चेक कर लेना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या लिखा है? 4/49 - 1/7। इसको कैसे हो जाएगा? ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 7/49। दोनों का बेस सेम हो गया, ये आ जाएगा -11/40 का 9। तो मैंने क्या किया बच्चों? f of x को कुछ इस तरीके से लिख दिया। जो मेरा फंक्शन ऐसा दिख रहा था मैंने उसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिखा। अब ऐसे लिखने से मेरा फायदा क्या है? ऐसे लिखने से मैं उसकी रेंज बता पाऊंगा। मैं ये बता पाऊंगा कि मेरा फंक्शन मुझे कहां से कहां तक वैल्यू दे पाएगा। अब वो कैसे करेंगे उस पे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो भी मैंने फंक्शन को लिखा है उसके अंदर इस टर्म को देखना है। ये टर्म क्या है मेरे पास बच्चों? x + 2/7 का होल स्क्वायर, यही है। अब ध्यान से देखो, ये एक नंबर है, हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। अगर नंबर इसके अंदर चाहे ये पॉजिटिव बने या निगेटिव बने, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हमेशा बच्चों पॉजिटिव ही रहेगा। बराबर है? तो पहली चीज मुझे इसके अंदर क्या दिख रही है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चलो ठीक है, एक बात। दूसरी बात देखो, अब ये जो 7 है, ये 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई करो। पहले एक काम करते हैं, 7 को भी मल्टीप्लाई करते फिर लिखेंगे। जो बाहर वाला 7 दिख रहा है ना, फिलहाल इसको बाद में करेंगे तो भी चलेगा, बट मैं पहले ही कर दे रहा हूं। ये कैसा है मेरे पास? 7 से अंदर मल्टीप्लाई इसको भी होगा, इसको भी होगा।
तो ये हो जाएगा x प्लस 2/7 का होल स्क्वायर माइनस, जब ये 7 इसको मल्टीप्लाई होगा तो 49 को कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा -11/7। तो मैंने फंक्शन को कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब जो मैं तरीके से हम लोग सॉल्व करे थे वही तरीके से करो। ये क्या है मेरे पास, x प्लस 2/7 हमेशा होल स्क्वायर है, मतलब ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर उसके इसी के आगे देखो 7 से मल्टीप्लाई, एक काम करो 7 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, x प्लस 2/7 का होल स्क्वायर, 0 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब मुझे क्या लिखा, ये जो पहली टर्म है x इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 का होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव है। मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे ये पूरा क्रिएट करना है, यानी एफ ऑफ एक्स क्रिएट करना है। तो कैसा दिखेगा अब ये देखो जरा, इसमें -11/7 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये कैसा दिखेगा, सब्सट्रैक्ट कर दो। एक काम करो, जो ऊपर वाली टर्म है वहां से -11/7 को सब्सट्रैक्ट कर दो, ये हमने कर दिया सब्सट्रैक्ट। कैसा दिखेगा ये, 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 का होल स्क्वायर -11/7, 0 -11/7 क्या हो जाएगा, -11/7, ठीक है। अब ये पूरी चीज क्या लिखी है बच्चों, ये क्या लिखा है, क्या ये मेरा फंक्शन है, देखो मुझे क्या मिल रहा है, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11/7। मुझे क्या मिला, जो मेरा f ऑफ x है वो हमेशा -11/7 से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब हो जाएगा f ऑफ x अगर -11/7 से हमेशा बड़ा है तो कैसा दिखेगा वो, अगर नंबर लाइन पे हम लोग करने की कोशिश करें। मैंने बोला मेरे पास -11/7 यहाँ पे है और f ऑफ x क्या है, इससे बड़ा है, मतलब वैल्यूज किधर जाएगी, राइट साइड पे जाएगी। मतलब ये जो f ऑफ x है बच्चों कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, f ऑफ x हमेशा इससे बड़ा होगा और प्लस इंफिनिटी से छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से f ऑफ x बिलोंग कर जाएगा मेरे पास क्लोज इंटरवल ऑफ 11/7 से इंफिनिटी। ये आ गई बच्चों रेंज, क्लियर है। ये क्या किया, पहले डोमेन में हम लोगों ने x की बात की और रेंज में हम लोगों ने f ऑफ x की बात की। ये आ गया मेरे पास पहले फंक्शन का रेंज। तो ये था बच्चों पहला वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4/x-2। अब बच्चों अगर इस तरीके का फंक्शन दे रखा है जहां पे मेरे पास न्यूमरेटर भी है, जहां पे मेरे पास नॉमिनेटर भी, तो ऐसे फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ऐसे फंक्शन की डोमेन बच्चों पूरी की पूरी रियल नंबर होगी, एक बात। दूसरा, जो मेरे पास नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है हमको बस वो चेक करना है कि वो कहां पे 0 होता है, तो डोमेन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रियल नंबर, माइनस कर देंगे नीचे वाला पॉइंट जहां पे 0 बन रहा है वो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी डोमेन में क्या हो जाएगा मेरे पास, डोमेन कुछ कैसी दिखेगी, सारी की सारी रियल नंबर माइनस वो पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है वो चेक कर लो, ये पूरी की पूरी डोमेन निकलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस x-2 इक्वल टू 0, कहां हो रहा है, -2 को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पे दिख रहा है। तो ये पूरी चीज को कैसे लिख सकता हूं, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर में से मैं सिर्फ 2 को माइनस कर दूंगा, ये आ गई हमारे पास डोमेन। क्या करना है, क्लियर, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा तो उसकी डोमेन पूरी की पूरी रियल नंबर माइनस जहां पे नीचे वाला 0 हो रहा होगा उस पॉइंट को ढूंढो और लिख दो, खत्म हो गया डोमेन। अब रेंज के लिए क्या करना है, ऐसे फंक्शन के लेट कर लो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन दे रखा है उसको y के बराबर मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4/x-2, ऐसे कुछ है। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास y अकेला है और x के साथ बहुत सारे लोग हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मेरे पास दे रखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूं कि x इज अ फंक्शन ऑफ y। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है अभी y अकेला है, x बहुत सारे लोग हैं, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके x को अकेला कर दूंगा और y के साथ बहुत सारे लोग हो जाएंगे। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, ये मैं चाहता हूं करना। अगर कर दिया तो अपना काम हो गया, आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करो, x-2 को उधर भेज दो, y इंटू x-2 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 एज इट इज। y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, yx माइनस 2y इज इक्वल्स टू
x प्लस 4। एक काम करो, ये y को y इंटू एक्स है ना, इसको उस तरफ भेज दो। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, y इंटू एक्स को उस तरफ भेज रहा हूं। क्या हो जाएगा देखो, -2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, ये माइनस वाई एक्स इधर आ गया। ठीक, चलो अब कैसे लिख सकता हूं जरा देखना है इसको। ये -2y इज इक्वल्स टू, अब देखो ये x, ये माइनस वाई एक्स, इसमें से x कॉमन निकाल दो, x इंटू ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई और ये +4 एज इट इज है। +4 को उधर भेज दो, -4 हो जाएगा, -2y -4 इज इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस वाई। अब ये 1 प्लस वाई मल्टीप्लीकेशन में उस तरफ भेज दो, 2y -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई इक्वल टू x। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, y अकेला था, x के साथ बहुत लोग थे, अब x अकेला हो गया, y के साथ बहुत लोग हो गए। अब हमने जैसे ये प्रूव कर दिया बच्चों, इसकी फिर से डोमेन निकालो। इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो इस वाले फंक्शन की रेंज होगी। क्या किया समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, माना y अकेला था, x के साथ बहुत सारे लोग थे, सिंप्लीफाई करके उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया, x अकेला हो गया, y के साथ बहुत सारे लोग हो गए। अब मान लो ये मेरा नया फंक्शन है y का, अब मैं क्या करूंगा, इसकी डोमेन निकालूंगा, जो उसकी डोमेन आएगी वो इसकी रेंज होगी। अब इसकी डोमेन कैसे निकलेगी बच्चों, जैसे देखा हमने, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा उसकी पूरी की पूरी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा वो पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता हो। इसका डिनोमिनेटर कहां पे 0 होगा, जब तक मैं y को -1 पुट नहीं करूंगा डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। जैसे इसको -1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा पॉइंट -1, तो मेरे पास रेंज क्या हो गई, अब रेंज हो गई रियल नंबर में से 1 को गायब कर दो, ये आ गई रेंज, ये आ गई डोमेन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास दे रखा है h ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस x। अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर तो रूट आ गया। हमने एक बात अपने रूल में पढ़ी है, जब भी मेरे पास अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो ये अंदर वाला इंसान है एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, बराबर। तो सेम तरीका यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 5, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये इंप्लाई कर देगा जो अंदर वाला इंसान है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए एक। अब पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग गए तो इसके लिए इनपुट तो सब चलेगा, बट एक प्रॉब्लम देगा जहां पे जब नीचे वाला 0 होगा तब प्रॉब्लम होगा। तो इसके डोमेन के लिए मुझे 2 कंडीशन का फॉलो करना पड़ेगा। पहला, अंदर वाला पॉजिटिव चाहिए, एंड हमको उस पॉइंट को गायब करना है जहां पे नीचे वाला जो है वो इक्वल टू 0 बन रहा हो। मतलब ये वाला नीचे वाला इंसान 0 नहीं चाहिए वो कंडीशन, और ऊपर वाला पॉजिटिव। अब इन दोनों से मुझे जो मिलेगा वो मेरा डोमेन हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है मुझे, x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एक, एंड ये कह रहा है मुझसे x इज नॉट इक्वल टू -5, बराबर। अब ये बोल रहा है x -5 से बड़ा या बराबर चाहिए, ये बोल रहा है x -5 को बराबर नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा, तो यहां से -5 गायब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -5। तो ये आ गई मेरी डोमेन। डोमेन क्या हो गई मेरे पास, x जो होना चाहिए वो हमेशा -5 से बड़ा होना चाहिए। -5 से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, -5 से इंफिनिटी के ओपन इंटरवल में। क्यों, क्योंकि -5 को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये मिल गया डोमेन। अब चल रहा है हमको रेंज की तरफ, तो रेंज देखो मैं कैसे फाइंड कर रहा हूं रेंज। अब मेरे पास क्या दे रखा है, इसी कंडीशन को फिर से उठा रहा हूं मैं। क्या दे रखा है मेरे पास, x इज ग्रेटर देन -5, बराबर। -5 को इस तरफ लेके आ जाओ, ये क्या कह रहा है, x -5 यहां आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। एक काम करो, इसको रूट में ले लो, बोथ साइड्स का रूट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इज ग्रेटर देन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 0। ये तो मेरे पास 0 ही रहेगा। चलो ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इसके अंदर क्रिएट करना है। ऊपर वाला क्रिएट कर दिया x प्लस 5, नीचे क्या चाहिए 5 प्लस एक्स। एक काम करो, इन दोनों को 5 प्लस एक्स से डिवाइड कर दो, कैसा दिखेगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 अपॉन 5 प्लस एक्स। ये तो 0 ही बनेगा। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मिल रहा है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ये भाई साहब कौन है, ये तो मेरा फंक्शन है h ऑफ x। तो यहां से मुझे क्या मिला,
एच ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये मिल गया क्या? देखो डोमेन के लिए मैंने x की बात की थी, कोडोमेन जब मैं रेंज फाइंड करूंगा तो मैं h ऑफ x की बात करूंगा। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, h ऑफ x 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, h ऑफ x बिलोंग करेगा 0 से इंफिनिटी में। ये आ गई मेरी रेंज। रेंज क्या हो जाएगा यहां पे, 0 से इंफिनिटी का ओपन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये जो फंक्शन है बच्चों कौन सा है, क्यूब रूट फंक्शन है। क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज क्यूब रूट का फंक्शन। अब बच्चों जब भी फंक्शन मेरे पास क्यूब रूट का होगा तो उसका डोमेन और उसका रेंज इक्वल हो जाएगा। डोमेन इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू पूरा का पूरा रियल नंबर। अब मैं ये क्यों ले रहा हूं बच्चों हर बार रियल नंबर, क्योंकि मुझे इसके अंदर फंक्शन जो बोला है, फंक्शन आर से आर में जाता हुआ दे रखा है, इसीलिए हम लोग ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 5 माइनस एक्स। अब ये कैसा है, इसके अंदर फिर से ये रूल चलेगा। अगर मेरे पास अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स आ गया तो हम लोग कंडीशन क्या लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो। क्या है मेरे पास, रूट के अंदर कुछ तो दिया है, तो ये कुछ तो हमेशा क्या होगा, डोमेन के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। चलो ये मिला। अब यहां से बच्चों दो केसेस अराइज होगा। क्यों, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। तो यहां पे केस वन क्या है मेरे पास, दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब x माइनस 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्या मिल रहा है देखो, ये दे देगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड ये दे देगा 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्या मतलब है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करो। मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहीं पे 5 है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ी वैल्यू मतलब यहाँ पे जाएगी। नीचे वाला कह रहा है x इज ग्रेटर देन ये देखो 5 इज ग्रेटर देन x। अगर 5 x से बड़ा है तो x 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 5, तो वो इस तरफ जाएगा बराबर। अब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, देखो ये हो रहा है इंटरसेक्शन। कहां से कहां तक इंटरसेक्शन हो रहा है, 2 से 5 तक, तो इसका मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 2,5। ये आ गया मेरा डोमेन। अब चलते हैं हम लोग बच्चों कोडोमेन की तरफ। अब इसका जो बच्चों केस नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, चाहिए तो आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे दोनों लाइन उस तरफ जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं इंटरसेक्शन, इसीलिए ये मेरा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं हम लोग रेंज की तरफ। रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रेंज क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 5 माइनस एक्स। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा ये, x इंटू 5x, x इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा -10 प्लस 2x। कैसा है ये मेरे पास, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है अंडर रूट में। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा रेंज के लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड, क्लास 10th वाली मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, उसमें इसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पे माइनस है, एक काम करो माइनस कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा ये, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब ढूंढो मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा मिडिल टर्म, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 49/4। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एज इट इज x का स्क्वायर माइनस 7x। क्या किया, इसको अब ऐड सब्सट्रैक्ट करो, 49/4 माइनस 49/4 प्लस 10, ऐड सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये कैसा दिखेगा मेरे पास, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ। अब जैसे ही हमने ऐड सब्सट्रैक्ट किया, जोड़ी बनेगी, ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी। अब जो पहली जोड़ी है उसमें से क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर रूट
तीसरे वाले का स्क्वायर रूट, पहली साइन जो है वो लिख के होल स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास दूसरी जोड़ी में -49/4 प्लस 10 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 × 4 40/4, दोनों का बेस सेम कर दिया, तो क्या हो जाएगा -49 + 40, ये हो जाएगा मेरे पास -9/4, ऐसे कुछ आ रहा है। अब ये माइनस साइन को अंदर डालो, कैसा दिखेगा ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, ये माइनस इसके पास जाएगा, माइनस का प्लस कर दिया, इसके पास जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, -7/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो f ऑफ x था मैंने इसको कैसे लिख दिया, f ऑफ x को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे और फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। देखो मैंने रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, ओरिजिनल जो f ऑफ x था वो कुछ ऐसा दिख रहा था, मैंने उसको इस तरीके से लिखा। अब इसके अंदर की चीजें क्या क्या है वो देखना। सबसे पहले क्या है, x -7/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या ये आपको, x -7/2 का होल स्क्वायर। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा बच्चों पॉजिटिव होता है, बराबर। चलो एक चीज, अब अंदर देखो ये भाई साहब के आगे माइनस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इनको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस है, करो माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -x -7/2 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी बदल जाती है, ये आ गया <<0, ये मिला। अब क्या है मेरे पास, इन भाई साहब के आगे 9/4 है, दिख रहा है क्या, देखो -x -7/2 के होल स्क्वायर के आगे 9/2 है, तो अब इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर 9/4 को ऐड कर दो दोनों तरफ, तो ये 9/4 इधर ऐड कर दिया, x -7/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 + 9/4 हो जाएगा 9/4। चलो ठीक है। अब क्या है दूसरा, ये जो भी वैल्यू है 9/4 के आगे ये जो भी, ये रूट के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ले लो स्क्वायर रूट, कैसा दिखेगा ये, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 -x -7/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/4 लिख दिया। अब इन भाई साहब को देखो, ये भाई साहब क्या बच्चों f ऑफ x के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो ये मेरे पास क्या है, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू, अब 9/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3/2। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है कि जो मेरा f ऑफ x है वो हमेशा हर बार 3/2 से छोटा है, उसके बराबर है। अब अगर एक कंडीशन मिल गई कि जो मेरा फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू 3/2 है। अब एक और बात समझना, यही f ऑफ x बच्चों स्क्वायर रूट फंक्शन है क्या, देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है वही है ना, तो हमको एक और बात पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर चाहे जो भी वैल्यू आ जाए वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब यही मेरा f ऑफ x क्या हो जाएगा, यही मेरा f ऑफ x हमेशा हर बार 0 से बड़ा भी होगा, बराबर है। तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि जो मेरा फंक्शन है वो 0 से बड़ा है और मेरा फंक्शन 3/2 से छोटा है। मतलब क्या दे रखा है मेरे पास, यही f ऑफ x हमेशा 0 से बड़ा होगा और यही f ऑफ x हमेशा 3/2 से छोटा होगा। मुझे रेंज मिल गई यहां से, f ऑफ x की रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, क्लोज इंटरवल 0 से 3/2, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। 6 वाले में क्या कह रहा है, 6 वाले में फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/7 - x। देखा है ऐसे वाले क्वेश्चन क्या होता है, जब भी ऐसी कुछ चीजें दे रखी है अंडर रूट में f ऑफ x, तो कंडीशन क्या होती है बच्चों, जो अंदर वाला फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या चाहिए मुझे, ये दे देगा x - 3/7 - x हमेशा पॉजिटिव है। अब ये मुझे हमेशा पॉजिटिव कब मिलेगा, जब ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला पॉजिटिव। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा x - 3 भी मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए एंड 7 - x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। अब बच्चों अगर मैं नीचे वाले की बात करूंगा तो मुझे पता है जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है तो जो नीचे वाला इंसान है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। और ये क्या कह रहा है, 7 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इसके अंदर इक्वालिटी भी है जो मुझे गायब करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि नीचे वाला मुझे 0 नहीं चाहिए, जैसे ही वो 0 होगा ये सारी वैल्यू इन्फिनिटी पे भाग जाएगी। तो यहां से क्या मिल जाएगा, अब ये आ जाएगा मेरे पास, 3 को उस तरफ भेज दो, -3 जाके प्लस हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड ये क्या हो जाएगा, -x को वहां भेज दो, 7 इज ग्रेटर देन x। ये आ गई दूसरी वैल्यू। अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश हम लोग करें तो कैसा दिखेगा, ये
यहाँ पे आ गया सपोज 3, यहाँ पे आ गया सपोज 7। ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x जो है 3 से बराबर है या फिर उससे बड़ा है। राइट साइड पे जाएगी सारी वैल्यूज। ये क्या कह रहा है मुझे, ये कह रहा है 7 इज ग्रेटर देन x, 7 x से बड़ा है, इसका मतलब x इज लेस देन 7। अब x क्या है, 7 से छोटा, 7 से छोटी वैल्यू कहाँ जाएगी, सारी की सारी लेफ्ट में जाएगी। तो बच्चों ये रहा इंटरसेक्शन। तो क्या मिल जाएगा यहां से मुझे, x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, x 3 से लेके 7 तक के इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, जहां पे 3 को इंक्लूड करना है और 7 को नहीं करना है। ये आ गई मेरी डोमेन। अब चलते हैं बच्चों रेंज पे। तो रेंज के लिए हम लोग क्या कर देंगे, जो भी फंक्शन दे रखा है मैंने बोल दिया लेट कर लो y बराबर f ऑफ x। तो मैंने मान लिया लेट y इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स। वही काम किया फिर से जो एक दो क्वेश्चन पहले किया था। अब y अकेला है, x के साथ बहुत सारे लोग हैं, हम लोग x को अकेला करेंगे और y के पास बहुत सारे लोग निकालेंगे और उसकी डोमेन फाइंड करेंगे। जो उसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज हो जाएगी। सिंप्लीफाई करो, एक काम करो सबका स्क्वायर कर दो। कैसा दिखेगा, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स। 7 माइनस एक्स को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 7, सॉरी हाँ बराबर था पहले, 7 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 3। अब एक काम करो, 3 को इस तरफ लेके आओ, इसको वहां भेज दो और इसको यहां लेके आ जाओ। कैसा दिखेगा, 7y का स्क्वायर माइनस 3 यहाँ आके प्लस 3 हो गया, ये x एज इट इज था, ये वहां जाके ऐड हो गया। ठीक है भाई साहब, अब क्या मिल रहा है देखो, ये एज इट इज 7y स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, यहां से x कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, ये बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, 7y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x। अब हमने जो बोला था वो कर दिया, x अकेला हो गया, y के पास बहुत सारे लोग हो गए। अब जो इसका डोमेन आएगा वो मेरे फंक्शन की रेंज होगी। अब इसके डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये प्रॉब्लम कहाँ देगा, जब नीचे वाला 0 देगा, मतलब मुझे नीचे वाले को गायब करना पड़ेगा। अब नीचे वाला क्या है, नीचे वाला 1 प्लस वाई स्क्वायर, जहां जहां 0 बनेगा वहां वहां प्रॉब्लम देगा। तो इसका मतलब y का स्क्वायर जहां पे -1 बनेगा वहां प्रॉब्लम है। अब y तो स्क्वायर में है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कभी निगेटिव बन ही नहीं सकता, मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नीचे वाला कभी 0 बनेगा ही नहीं। अगर नीचे वाला 0 नहीं बनेगा तो इसकी पूरी की पूरी डोमेन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। मतलब जो मेरा x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, बराबर। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन पूरी की पूरी रियल नंबर है, इसकी डोमेन अपने रेंज का काम करेगी। मतलब ये यहां से बोल रहा है अपनी रेंज क्या है, अपनी रेंज रियल नंबर है। बट अपना वाला फंक्शन जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, अपना वाला स्क्वायर रूट फंक्शन है, बराबर। ये मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है y जो है रियल नंबर से बिलोंग करेगा, y हमेशा पूरा का पूरा रियल नंबर लेगा। बट ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि y स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका मतलब y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर कर दूं तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, y बिलोंग करेगा 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर कंटेन हो रहे हैं, माइनस भी प्लस भी, इसके अंदर सिर्फ प्लस वाले कंटेन हो रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ यही मिलेगा। इसका मतलब जो मेरा f ऑफ x था वो बिलोंग करेगा 0 से लेके इंफिनिटी के इंटरवल में। ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है f ऑफ x इज अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर स्क्वायर रूट में समथिंग आया, इसका मतलब ये जो समथिंग है वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब 16 माइनस एक्स का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। यहां से क्या मिल जाएगा, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इज लेस, x का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ऐसे कुछ आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। ये कुछ ऐसा दिखेगा, x इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस तरीके से। अब मेरे पास x के लिए कंडीशन मिल गई, कहां से कहां तक जाएगा x, -4 से 4 तक, तो यही आ गया मेरे पास डोमेन। अब बात करते हैं हम लोग रेंज की।
रेंज में पहली चीज, अगर मैं ये एक्स स्क्वायर की बात करूं तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर हमेशा हर बार हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है भाई साहब, पॉजिटिव। अब मुझे क्या चाहिए, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर चाहिए, एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव है, मुझे माइनस एक्स का स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब 16 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे 16 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16। क्या किया मैंने, यहाँ पे 16 ऐड कर दिया। एक काम करो, सबका स्क्वायर रूट ले लो, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 16। यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है मेरे पास, ये खुद एफ ऑफ एक्स है, तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मिला कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो हमेशा 4 से छोटा होगा। चलो एक बात, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, यही एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन बच्चों हमेशा हर बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, देखो यहीं पे लिखा है मैंने। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा है, एफ ऑफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो ये मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है एफ ऑफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, और यही एफ ऑफ एक्स हमेशा 4 से छोटा होगा। तो ये मिल गई मुझे मेरी रेंज। रेंज क्या है, 0 से लेके 4 तक के इंटरवल में जाएगी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आखिरी क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या कह रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड एंड सेकंड पेरीमीटर। अब मुझे क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है मेरे पास एक कोई स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के एरिया को आप उसके एक बार उसके साइड के फंक्शन में लिखो, एक बार उसके पेरीमीटर के फंक्शन में लिखो। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया लेट ए बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर, पी बी इट्स पेरीमीटर एंड एस उसका साइड हो गया। तो मुझे क्या करना है बच्चों, एरिया को साइड के फंक्शन में लिखना है। तो मुझे पता है अगर साइड एस है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला। तो एरिया क्या है मेरे पास, एस का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एरिया को मैं फंक्शन ऑफ एस बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस का स्क्वायर। ये लो मैंने लिख दिया एरिया को साइड के फंक्शन के फॉर्म में, खत्म हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या मुझे बोला है, दूसरे पार्ट में मुझे बोला है कि एरिया को आप उसके पेरीमीटर के फंक्शन में लिखो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर हो जाता है मेरे पास 4 इंटू साइड। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 4 इंटू एस। अगर यहां से साइड का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, P अपॉन 4 इज इक्वल्स टू साइड। चलो ये वैल्यू मैंने निकाल दी। अब मुझे पता है अभी भी एरिया क्या होता है, एरिया साइड का स्क्वायर होता है, और मुझे क्या करना है, एरिया को पेरीमीटर के फंक्शन में लिखना है, मतलब एरिया के सामने पेरीमीटर आना चाहिए। एरिया साइड का फंक्शन है, मैंने साइड की वैल्यू निकाल के रखी है, देखो साइड क्या है P अपॉन 4, तो ये हो जाएगा P अपॉन 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा A इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर हो गया P स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये लो मैंने क्या किया बच्चों, एरिया को पेरीमीटर के फॉर्म में लिख दिया। अब एरिया को अगर ये इसको मैं F ऑफ P बोल दूं तो हो जाएगा क्या, वो P स्क्वायर अपॉन 16। ये लो मैंने लिख दिया एरिया को पेरीमीटर के फंक्शन के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस देन डायमीटर देन सर्कमफरेंस सी। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है कि मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के एरिया को मुझे उसके रेडियस, उसके डायमीटर और उसके सर्कमफरेंस सी के फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। अब क्या मतलब है, पहला वाला एरिया को हम लोग उसके रेडियस के फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो मुझे पता है अगर एरिया ये हो जाएगा तो उसका एरिया अगर ए है तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, एरिया को उसके रेडियस से रिलेट कर दिया। देखो एरिया को उसके रेडियस से रिलेट कर दिया। अगर मैं बोल दूं एरिया जो है फंक्शन ऑफ आर है तो एरिया किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। अब इसका क्या मतलब है, देखो एरिया पाई आर स्क्वायर है बराबर, और मैं कह रहा हूं कि एरिया एफ ऑफ आर का फंक्शन है, एरिया रेडियस का फंक्शन मैंने मान लिया। तो ये इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों का लेफ्ट वाला साइड सेम है तो राइट वाले को भी होना पड़ेगा। तो एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया एरिया को उसके रेडियस के स्क्वायर में। दूसरा, अब मुझे क्या लिखना है, एरिया को उसके डायमीटर के फॉर्म में लिखना है। तो मुझे पता है बच्चों डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है बराबर। तो d अपॉन 2 इज इक्वल्स टू रेडियस, मैंने रेडियस की वैल्यू ढूंढ दी। अब एरिया मुझे पता है क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू पुट कर दो इधर, तो पाई डी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो एरिया क्या मिल रहा है मुझे, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो एरिया को मैंने उसके डायमीटर के फॉर्म में लिख दिया, बराबर। अब देखो एरिया पाई डी अपॉन 4 के बराबर है, और अगर मैंने इसी एरिया को अगर मान लिया कि ये वो फंक्शन ऑफ उसके डायमीटर के बराबर है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट वाले को भी सेम होना पड़ेगा। तो एफ ऑफ डी क्या हो गया मेरे पास, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये लो मैंने एरिया को फंक्शन ऑफ डायमीटर के फॉर्म में लिख दिया। अब किसके फॉर्म में लिखना है, एरिया को उसके सरकमफेरेंस सी के फॉर्म में लिखना है। तो मुझे पता है सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यहां से फिर रेडियस का वैल्यू निकालो, क्या रेडियस का वैल्यू 2 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ठीक है भाई, मैंने रेडियस का वैल्यू निकाला। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर क्या है, सी अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू सी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई स्क्वायर, ऐसे कुछ। तो ये क्या मिलेगा, देखो बच्चों, एक पाई से एक पाई कैंसल, तो ये क्या आ रहा है, एरिया इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। फिर से अगर मैं मान लूं कि एरिया फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस है, तो यहां से फिर देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट वाले को भी होना पड़ेगा। तो एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये हमने एरिया को उसके सरकमफेरेंस के फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मेरे पास एक स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड है, बराबर। अब इस स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड जिसकी हर एक साइड की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, मुझे क्या करना है, मुझे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। अब कैसे बनेगा, वो जो मेरे पास कार्डबोर्ड दे रखा है स्क्वायर शेप का, उसके हर एक कॉर्नर में से मैं एक स्क्वायर कट करूंगा जिसकी साइड की वैल्यू होगी x सेंटीमीटर। क्या करना है, समझ में आ गया। मेरे पास 30 सेंटीमीटर का बॉक्स है और उसके हर एक कॉर्नर में से x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट करना है और उसका बॉक्स बनाना है। और मुझे क्या करना है, उस बॉक्स के वॉल्यूम को फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसका डोमेन फाइंड करना है। अब पहली बात तो इससे बॉक्स बनेगा कैसे, सपोज करना ये मेरे पास ओरिजिनली ऐसे कुछ था, ठीक है, ओरिजिनली ये मेरा कार्डबोर्ड ऐसे है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोने में से एक्स शेप का स्क्वायर कट कर रहा हूं। मतलब क्या करूंगा, यहां से यहां तक का पार्ट कट कर दिया, यहां से यहां तक का पार्ट कट कर दिया, ठीक है। अब कट करके बॉक्स कैसे बनेगा, वो जो अब ये पार्ट बचा है ना मेरे पास, ये वाला, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, जो इतना पार्ट बचा उसको ऐसे खड़ा कर देंगे। सेम तरीके से यहां से भी ऐसे हो जाएगा, यहां से भी ऐसे हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे बॉक्स एक क्रिएट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स का वॉल्यूम चाहिए, बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर होता है L इंटू बी इंटू एच। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए। अब हाइट क्या होगी, देखो ये ऐसे खड़ा कर दिया, ये पार्ट खड़ा हो रहा है, बराबर ना। तो जितना पार्ट ये होगा, जितना मैं कट करूंगा उतना ही तो हाइट होगी ना, ये वाली देखो यही होगी हाइट। मैं कितना पार्ट कट कर रहा हूं, ये वाला कितना कट कर रहा हूं, x दिख रहा है ये चीज। तो ये जो हाइट निकलने वाली है ये x सेंटीमीटर होगी इसकी। तो मेरे पास हाइट क्या मिल गया, मेरे पास x सेंटीमीटर। अब मुझे लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। अब अगर बच्चों ये मेरे पास इतनी हाइट हो गई, तो मेरी लेंथ ये हो जाएगी, ब्रेड्थ ये हो जाएगी, क्योंकि यहां से ये आने वाला है, यहां से ये खड़ा होने वाला है, बराबर। तो इतना पार्ट, क्योंकि ये जो ये वाला पार्ट है तो मैंने कट करके बाहर निकाल दिया ना, ये वाला पूरा का पूरा मैंने तो बाहर निकाल दिया है। तो जो बचेगा वो यही बचेगा, ये L और ये B। मैं कितना पार्ट कट करके बाहर निकाल रहा हूं, इतना पार्ट। ये कितना है, x, ये कितना है, x। मैंने क्या किया बच्चों, 30 सेंटीमीटर में से x और x गायब कर दिया। तो कितना गायब कर दिया लेंथ में से, 30 सेंटीमीटर में से x और x गायब कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2x, ये लेंथ हो गई। सेम तरीके से ब्रेड्थ में भी ये पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर है। यहां से ये मैंने x गायब कर दिया, यहां से भी कट करके ये x निकाल दूंगा। तो 30 में से x और x 2x, 30 माइनस 2x, ये आ गई मेरे पास L, B और H मिल गया ये। अब क्या करो, इसको उठाओ यहाँ पे पुट कर दो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम विल बी L इंटू बी। अब देखो L इंटू बी सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू H। H कितना है मेरे पास, x। ओपन करो इसको, क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर 900 माइनस 2 इंटू ए बी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 2 है 30 इंटू 4, ये हो जाएगा 120x
प्लस 4x का स्क्वायर, सबको x से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स, 900 इंटू एक्स 900, ये हो जाएगा -120x प्लस 4x का क्यूब। तो ये मेरे पास वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम को मैंने f ऑफ x बोल रखा था, f ऑफ x आ गया मेरे पास 4x का क्यूब -120x प्लस 900, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स का स्क्वायर, ये क्यूब हो गया। ये आ गया बच्चों मेरे पास f ऑफ x को जो मेरा वॉल्यूम था उसको मैंने फंक्शन ऑफ x में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, बराबर। अब एक बात समझना, वॉल्यूम फाइंड कर दिया मैंने, मुझे डोमेन फाइंड करना है। डोमेन, जो फंक्शन आया है उसका डोमेन। अब बच्चों एक बात समझना और याद करने की कोशिश करना, अगर मैं कोई भी चीज का वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम कभी निगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आएगा, जीरो हो सकता है, बट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मेरे पास क्या है, ये f ऑफ x इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो इट कांट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब f ऑफ x कैसा होगा, f ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। इसका मतलब 4x का क्यूब -120x का स्क्वायर प्लस 900x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, बराबर। अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, यहां से काम करो, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या बच्चों, जरा देखो। 4 कॉमन निकलेगा, 4 बाहर निकालो। तो ये मैंने 4 जैसे ही बाहर निकाला, अंदर बच जाएगा x का क्यूब माइनस, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 30x, ये कितना हो जाएगा, 4 बाहर निकाला तो 4 1 जा 4 2 जा 8 बचा 1, 4 2 जा 8 बचा 2, 4 5 जा 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे कुछ 4 कॉमन निकाला, अब 4 को वहां भेज दूंगा तो खत्म हो जाएगा 0 के साथ। तो ये क्या आ रहा है, x क्यूब माइनस 30x प्लस 225 इज 225, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है, बिल्कुल गड़बड़ हुई है। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन तीनों में से देखो बच्चों x बाहर निकलेगा, निकालो x को भी बाहर, कैसा दिखने लगेगा, x को कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पूरी चीज क्या है मेरे पास, ये पूरी चीज लिखी है x माइनस 15 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये हो जाएगा x माइनस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 15 को वहां भेज दो, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो मुझे दो वैल्यूज मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो ये आ गया मेरे पास, इन दोनों का जब हम लोग कंबाइन ले लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ये आ गया मेरे पास बच्चों डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, इस पार्ट पे हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।